अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो भी आ जाए और शौक़ जिसको करना है वो भी आ जाए। तो भाई कल मैंने वीडियो बनाई थी और बच्चा भी एक मरा हुआ था। तो और उस दौरान एक मटकी के अंदर सिर्फ एक फीमेल थी जिसने गंदगी भी की हुई थी और बच्चे भी नहीं निकले हुए थे उसके, और 2 अंडे थे शायद। तो आज उसकी मटकी को भी चेक करेंगे कि उसके बाद बच्चे हैं या नहीं हैं या क्या है। और जैसे कि मैंने कहा कि वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी ना फीमेल, तो उसको फीमेल को भी निकाल देंगे। अच्छा दूसरा ये एक इस वक्त मैं सिचुएशन आपको बता दूं, बहुत ख़तरनाक हुई है कॉलोनी में। अच्छा क्योंकि मादियों के बच्चे निकल गए ना, तो उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला हुआ है। अब वो जो नीली वाली मादी अंडर साइज वाली, उसका गुस्से वाला बिहेवियर हुआ है। इसका ये देखो सारी मादियों के ना बिहेवियर बहुत गुस्से वाले हुए हैं। अच्छा मैं ये समझ रहा था कि इन्होंने मटकियां तो पकड़ ली हैं, अब अपनी अपनी बच्चे दे दिए, अंडे दे दिए, अभी अपनी मटकियों में रहेंगी और बच्चे पालेंगी जैसे लव बर्ड्स में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सीन नहीं। अब आप ये देखो इसका बिहेवियर देखो, ये देखो इतना ज़्यादा जोड़ा लगा रही है, बाल खड़े कर रही है, गुस्सा कर रही है और मादियों से लड़ रही है। वो दूसरे वाली मादी के पास ये जाती है, वो मारती है। मतलब अच्छा मुझे थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है, थोड़ा डाउट मुझे ये हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये दूसरी मटकियों में घुस के अंडे देने की कोशिश करें दोबारा से ना, क्योंकि हो सकता है इनके जहन में ये हो कि यार हमने बच्चे तो निकाल दिए, अब दोबारा अंडे देते हैं। अब देखो ये इस वक्त यहाँ पे इसका बिहेवियर ही बिल्कुल अलग है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कि गुस्सा कर रही है बहुत। अच्छा अब ये देखो ये चाचा जी की वाइफ ने भी गुस्सा किया। तो मैं थोड़ा टेंशन में इस सेंस में आया हूँ कि यार इतना ज़्यादा गुस्सा ये लोग कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता मुझे डाउट है कि कोई हाथापाई ना हो जाए और किसी के बच्चे ना मार दें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है फीमेल्स ना। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक मतलब इस सेंस में ख़तरनाक कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फड्डा वड्डा हो जाए तो सारी की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि यार बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। और इसलिए जो है ना कॉलोनी के अंदर जो है ना, अगर ये सेपरेट होता तो कोई टेंशन नहीं थी। ज़ाहिर मादी जितना भी गुस्सा कर ले बच्चे नहीं मारती, लेकिन दूसरी मादी तो बच्चे मार सकती है। तो एक डाउट है। अब ज़ाहिर मैं जॉब पे होता हूँ, हर वक्त हो नहीं सकता, वरना मैं इनको मॉनिटर करता रहूँ और देखता रहूँ कि क्या कर रहे हैं। तो लेकिन जब मैं घर में हूँ या छुट्टी है तो मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी तरह से ना जज कर पाऊँ कि यार कोई फड्डा तो नहीं हो रहा। अच्छा अब हो ये रहा है कि वो जो ग्रीन ये जो स्काई ब्लू वाली मादी है ना, ये वो वाली मटकियों की तरफ जा रही है। अच्छा अब क्यों जा रही है ये बात समझ नहीं आ रही। भाई तुम्हारे बच्चे इस वाली मटकी में हैं तो तुम उधर क्यों जा रही हो। अब मेरा जहाँ तक आइडिया है, मुझे लग रहा है कि ये बच्चों को इसमें छोड़ के नर के आते रहते कि भाई नर तू पाल और मैं उस वाली मटकी में अंडे दे दूँगी। तो मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। अच्छा वो वाली मटकी की तरफ जा रही है तो वहाँ पे जो मादी है वो इसको मार रही है। अब अल्लाह खैर करे कि ये ऊँट जो है ना वो किस करोड़ बैठे या ना बैठे, ये समझ नहीं आ रही कहानी ना कि होगा क्या ना। तो थोड़ा सा ये डाउटफुल मामला चल रहे हैं। बाकी कल आप लोगों को प्रोग्रेस दिखा दी थी, आज उस मादी को निकालना है जो मुझे समझ नहीं आ रही मटकी के अंदर। तो वो बैठी है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उससे, लेकिन उसने सिर्फ 2 अंडे दिए हैं और बच्चे भी आई गेस नहीं निकाले। तो हम इस मादी को निकाल लेंगे। और क्योंकि वो वैसे भी एक एक्स्ट्रा पेयर लग गया था जो कि हमें चाह नहीं रहते कि वो लगे, लेकिन वो लग गया था। तो अब हो गई ब्रीड हो गई। तो उसने रिजल्ट भी कोई ख़ास नहीं दिया। चलो 8-10 अंडे देती और बच्चे निकालती तो मैं कहता कि हाँ भाई चलो मज़ा आ गया। लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 अंडे दिए तो इस मादी को हम निकाल लेंगे। नर बहुत अच्छा है, वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस में है नर। तो वो नर तो फिर भी काम आ जाएगा किसी न किसी मादी के साथ, लेकिन ये जो मादी है ये किसी काम की नहीं है क्योंकि अंडे सिर्फ 2 दिए हैं इसने। अच्छा ये आप लोगों को आइडिया भी हो रहा होगा, इससे मादी की कैपेसिटी चेक हो जाती है कि भाई मादी के अंदर कैपेसिटी कितनी है अंडे देने की ना। तो जो मादी अगर 2 अंडे दे रही है इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है 2 अंडे देने की। जो 10 दे रही है, 8 दे रही है, 6 दे रही है, इसका मतलब है कि वो अच्छी मादी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अंडे वगैरह देने की, अंडे सहने की और अंडे से बच्चे निकालने की। तो ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं जब आप ब्रीड कराते हो। और जब आप ब्रीड करा लेते हो सक्सेसफुल ब्रीडिंग के बाद आप ये डिसीजन लेते हो
कि भाई मेरे पास जो फीमेल है वो कौन सी रोकने की है और कौन सी निकालने की है। तो जो इस तरह से जजमेंट होती है वो आपको करना पड़ती है टेस्ट ब्रीड करा के अपने पास। अब जिस तरह मुझे पता चलेगा कि बाकी की सारी मादियाँ बिल्कुल सही हैं, तो अब मेरे लिए कोई इशू नहीं है, उनकी नस्ल भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। जो बच्चे निकलेंगे वो टॉप क्वालिटी के निकलेंगे, टॉप क्लास निकलेंगे, कलर वाइज तो निकलेंगे ही, लेकिन नस्ल वाइज इस वजह से कह रहा हूँ, नस्ल वाइज कि मादियों ने 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 अंडे दिए, तो इसका मतलब है कि अच्छी नस्ल है, अच्छी ब्लड लाइन है। जो उनके बच्चे होंगे वो भी 6-6, 8-8, 10-10 अंडे देने वाले और बच्चे पालने वाले होंगे। तो ये चीज़ें नस्ल का बताती है, इंसान कहते हैं ना नस्ली चीज़ें, नस्ली, तो वो नस्ली चीज़ इस तरह से पता चलती है। अब वो ज़ाहिर है वो मादी क्योंकि नस्ली नहीं थी, मैंने बाहर से पकड़ के ऐसे ही डाल दी थी कि चलो डाल देते हैं ब्रीड हो जाएगी, लेकिन वही हुआ, जो चीज़ नस्ली नहीं होती फिर नहीं होती, फिर उसमें पता चलता है बाद में, और तुक्का भी लग जाता है, हो सकता था नस्ली भी निकल आती कहीं से। तो ये होता है भाई तरीक़ाकार जो जिससे आप पता लगा लेते हो कि आपके पास जो ब्लड लाइन है वो कैसी है कैसी नहीं है। अब उसको मैं निकालूं, कैसे निकालूं, क्या करूं। उसका नर तो मैंने पकड़ लिया था। अच्छा, उसका नर दिखाता हूँ मैं कहाँ पे घूम रहा था। ये ना उसका नर है, ये बाहर घूम रहा था, तो इत्तेफाक से ना कॉलोनी का गेट खुला हुआ था, तो ये बाहर आया हुआ था, तो मैंने इसको बाहर ही पकड़ लिया। मैंने कहा आ जाओ भाई, और ये जामनी और स्काई ब्लू का शेड देता है, तो गोल्डन शेड भी डबल फैक्टर है ना। तो ये मेरे नर तो बहुत अच्छा है, मैं इसको दूसरी मादी दे दूँगा कोई ना कोई, क्योंकि ये काम का नर है और ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है, तो ये काम की चीज़ होती है। इस तरह की चीज़ें काम आती हैं आपको ब्रीड के अंदर। लेकिन अभी मैंने इसको भारी पकड़ लिया, फिर मैंने कहा इसको मैं वापस डालूंगा, फिर दोबारा मुझे पकड़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, तो फिर मैंने इसलिए इसको पकड़ लिया। अब मादी ढूंढेंगे कोई अच्छी, इसको लगाएंगे ताकि ये नर यूटिलाइज हो सके। ये भी नर है दूसरा, इसको भी यूटिलाइज करना है। इस नर का सौदा हो गया था किसी से, लेकिन वो साहब आए और इस नर को छोड़ गए, और इसके साथ जो दूसरा नर था वो ले गए, और इसके अलावा एक वहाँ से दूसरी कॉलोनी में से, कॉलोनी बोल रहा हूँ, वो जो नीचे पिंजरा है उसमें से दूसरा नर लेगा। उनको ये समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर डर्टी मार्किंग ज़्यादा है, तो ये बात सच थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा यार मुझे डर्टी मार्किंग वाला पीस नहीं चाहिए, ऑल दो कि ये गिरे में बहुत अच्छा नर है। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, तो उनसे सौदा नहीं बना और उन्होंने इसके बदले दूसरा नर ले लिया था। तो ये सिचुएशन हुई थी, तो इस वजह से ये वाला जो नर है ये पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, अब उनको नहीं पता कि क्या चीज़ है, मुझे पता है, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा इंशाल्लाह ताला। और जो वो नर लेके गए वो स्काई ब्लू के अंदर लेके गए, जो कासनी सा होता है ना, वो वाला नर ले गए। अब उनको नहीं पता कि कासनी और गिरे के मुकाबले में जो गिरे है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि गिरे से आप वॉयलेट प्रोड्यूस करते हो डायरेक्टली, तो बहरहाल। लेकिन वो कासनी भी डायरेक्ट क्लियर विंग का, कासनी की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग हैं कासनी को पसंद करते हैं। एनीवे, हम वो मादी के ऊपर जाते हैं, देखते हैं उसको पकड़ने के लिए क्या करना है। तो भाई मैं उस मादा को पकड़ने के लिए ज़रा मटकियाँ हिलाऊंगा जलाऊंगा, हो सकता है डंडियाँ वंडियाँ गिर जाएँ, तो मैं शूटिंग करते हुए तो ये काम नहीं कर सकता। तो वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ, ताकि अगर मैं मटकी से मादी निकालूँ तो कोई हर्डल ना पेश आए। तो आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डालूँ मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करा करें वीडियोस को अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए रेम्बो की, बजरी की। और हमारा जो हल्का अहबाब है, यानी कि जो आपका फैमिली और रेम्बो फैमिली कह लो आप लोगों को, या आप मेरी फैमिली हो जो भी, लेकिन आप लोगों का अगर इस तरह से सिलसिला रहेगा कि आप लोग राब्ते में रहोगे, एक दूसरे से शेयरिंग करोगे, तो हमें एक दूसरे को फ़ायदा होगा, शौक़ बढ़ेगा। और आप लोगों को पता है मैं वीडियो जब नहीं रहा था तो रेम्बो 1000 रुपये में भी बिक रहा था। अब ज़ाहिर है जिन लोगों के पास रेम्बो है, सब लोग माशाल्लाह 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का सेल कर रहे हैं, तो सबका ही फ़ायदा हो रहा है मेरी वजह से। तो ये अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि भाई अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरी वजह से आपका रेम्बो महंगा बिक रहा है ना। कल को आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते या मैं फील्ड के अंदर पीछे जाता हूँ, तो ज़ाहिर है आप लोग भी जाओगे, क्योंकि ऐसा ही है कि अगर एक दूसरे का सपोर्ट है। मैंने वीडियोस बनाई, मैंने रेम्बो फेमस करा, आपका रेम्बो महंगा बिका, आपको फ़ायदा होगा, तो आप मुझे फ़ायदा दोगे, तो मेरी वजह से मज़ीद आपको फ़ायदा होगा। मतलब एक दूसरे का फ़ायदे के अंदर फ़ायदा छुपा हुआ है। अगर किसी का नुकसान सोचोगे तो आपका नुकसान ही होगा, ये याद रखना। तो ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है।
उम्मीद करता हूँ मैसेज क्लियर होगा कि एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि मदद करोगे तो आपकी मदद अल्लाह करेगा। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो भाई खुद भी उस गड्ढे में गिरोगे और दूसरा तो गिरेगा जाएगा जिसके लिए खोदा। चले गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।